औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द बर्थ ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। आज हम इसी सिलसिले में अफॉर्चुनेट एक्सीडेंट एंटीबायोटिक्स को डिस्कस करते हैं। सो इन कंट्रास्ट टू द सल्फर ड्रग, जो कि डेलिबरेटली यानी इंटेंशनली जो है डेवलप की गई थी इंडस्ट्रियल केमिकल से, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो डिस्कवर हुई थी बाय एन एक्सीडेंट। एक ब्रिटिश फिजिशियन और बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। He tossed out some culture plate that were contaminated by mold. जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो क्या करते थे, जो कल्चर प्लेट जिनको मोल्ड जो है वो कंटेमिनेट करता था वो उसको फेंक देते थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्या है आपके पास, ये दिस राउंड जो है प्लेट इज कॉल्ड एज दी बैक्टीरियल कल्चर प्लेट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियल कल्चर प्लेट कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो आपको यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ये क्या है आपके पास, ये जो वाइट वाइट स्पॉट हैं ये बेसिकली जो है वो नॉर्मल बैक्टीरियल कॉलोनी है। ठीक है, खुशकिस्मती से एक दिन फ्लेमिंग ने क्या देखा कि वो एरिया जहाँ पे मोल्ड की ग्रोथ हुई है वहाँ पे जो बैक्टीरियल कॉलोनी है वहाँ पे बैक्टीरियल कॉलोनी की क्या हुई है, इनहिबिशन हुई है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो वाइट स्पॉट है बेसिकली ये आपके पास क्या है, मोल्ड है, यानी ये आपके पास फंगस है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, मोल्ड। मोल्ड क्या है, यानी फंगस है। ठीक है, अच्छा पहले तो देखें तो जब ये कंटेमिनेट नहीं हुआ था तो जो कंप्लीट प्लेट थी वहाँ पे आपके पास बैक्टीरियल कॉलोनी जो है वो मौजूद थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके पास ये जो कल्चर प्लेट है ये कंटेमिनेट हुई किससे, मोल्ड से, तो मोल्ड के इर्द गिर्द जो एरिया था वहाँ पे एक क्लियर जोन बन गई। ठीक है, वहाँ पे क्या बन गई, एक क्लियर जोन बन गई, और इस क्लियर जोन में क्या था कि जो बैक्टीरिया थे वो क्या हो गई, उनकी किलिंग हो गई। ठीक है, सो वी कैन से दैट दिस एरिया कंटेन नो बैक्टीरिया। ठीक है, दिस एरिया कंटेन नो बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे कोई भी बैक्टीरियल की ग्रोथ जो है वो नहीं हुई थी, नो बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, फ्लेमिंग वॉज लुकिंग एट द मोल्ड दैट कुड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियम। फ्लेमिंग जो है वो क्या देख रहे थे कि जो मोल्ड होता है एक्चुअली वो आपके पास किस में इन्वॉल्व होता है, बैक्टीरिया की इनहिबिशन में जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, या बैक्टीरिया की इनहिबिशन जो है वो करता है। ठीक है, इस मोल्ड को जो है वो नाम दिया गया, आइडेंटिफाई किया गया एज अ पेंसिलियम नोटम। ठीक है, बाद में इसको रीनेम किया गया और इसका नाम बन गया पेंसिलियम क्रिसोजेनम। फिर 1928 में फ्लेमिंग ने इसको जो है वो नाम दिया पेंसिलिन का, जो कि एक एंटीबायोटिक है, और इसको कौन प्रोड्यूस करता है, फंगस जो है वो प्रोड्यूस करता है। पेंसिलिन जो है वो क्या है आपके पास, एक मोल्ड एक्टिव इनहिबिटर है। ठीक है, मोल्ड एक्टिव इनहिबिटर है जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया की किलिंग करता है। अच्छा, जो पेंसिलिन थी वो उसकी यूज़फुलनेस जो है वो 1940 से पहले कुछ ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, 1940 के बाद जो है, इन 1940 में आप कह सकते हैं कि ये जो है वो क्लिनिकली ये जो है वो टेस्ट किया गया। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हुई, इसकी मास प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई, यानी इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना जो है वो शुरू कर दिया गया। अच्छा, इसी सिलसिले में थाउजेंड्स ऑफ एंटीबायोटिक जो है वो डिस्कवर्ड हो गई। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जो एंटीबायोटिक या कोई जो अदर कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स होती हैं या एजेंट्स होते हैं ये प्रॉब्लम के बगैर नहीं होते। क्या मतलब है इसका, कि प्रैक्टिकली ये जो है, ये जो कीमोथेरेपेटिक एजेंट हैं या एंटीबायोटिक हैं ये तो ह्यूमन बैक्टीरिया के लिए तो टॉक्सिक हैं ही। ठीक है, साथ साथ ये किसके लिए टॉक्सिक हैं, ह्यूमन के लिए भी टॉक्सिक हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक हैं ये जो ह्यूमन होस्ट है, ठीक है, या कोई भी अपना होस्ट, इनका जो होस्ट है, जो इन्फेक्टेड होस्ट है, उसको में भी क्या करते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन से दैट द
टॉक्सिसिटी टू ह्यूमन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग, ठीक है, इन ट्रीटिंग वायरल डिजीज़। ख़ास तौर से जो वायरल डिजीज़ हैं इसमें जो वायरल एंटीवायरल्स हैं उनकी टॉक्सिसिटी जो है वो टू द ह्यूमन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। क्यों मेजर प्रॉब्लम है? क्योंकि जो वायरल ग्रोथ होती है वो डिपेंड करती है ऑन द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द होस्ट सेल, ठीक है। इसी के साथ हम कह सकते हैं क्योंकि ये इन्वॉल्व है ऑन द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द होस्ट सेल, इसलिए आपके पास देर आर वेरी फ्यू सक्सेसफुल एंटीवायरल ड्रग्स। जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं उसकी तादाद जो है वो क्या है, वो बहुत कम है। यानी बहुत कम से मुराद ये है कि जो सक्सेसफुल एंटीवायरल्स हैं वो आपके पास बहुत कम हैं। जो वायरल ड्रग होता है एक्चुअली वो क्या करता है, वायरल रिप्रोडक्शन को तो स्टॉप करता है, साथ साथ ये क्या करता है, जो होस्ट सेल्स होते हैं यानी जो अनइफेक्टेड सेल्स होते हैं बॉडी के, उसको भी साथ क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। अच्छा, इसी तरह जो इमर्जेंस ऑफ न्यू स्ट्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक बड़ा मसला है जो कि आजकल जो है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, ठीक है, वो किसकी वजह से हो रही है, वो बिकॉज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ द न्यू स्ट्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत चेंज हो गई है, चेंज होने के बाद जो है वो यानी उसमें म्यूटेशन हो गई है, तो म्यूटेशन की वजह से वो क्या हो गया है, वो स्ट्रेन जो है वो दूसरे स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया है। सो पहला स्ट्रेन जो कि एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट सेंसिटिव था, अब वो जब चेंज हुआ तो सेम एंटीबायोटिक के अगेंस्ट वो क्या होगा, नॉन सेंसिटिव हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंट हो जाएगा, यानी उसके ऊपर एंटीबायोटिक जो है वो काम नहीं करेगी। इसी तरह ओवर ईयर मोर और मोर जो माइक्रोब्स हैं वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो कैसे होती है, बेसिकली जो माइक्रोब्स हैं यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जेनेटिक चेंजेस होती हैं, ठीक है। वो जेनेटिक चेंजेस इनको क्या करती हैं, दैट इनेबल देम टू टॉलरेट सर्टेन अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक दैट वुड नॉर्मली इनहिबिट देम। जो एंटीबायोटिक पहले वो उनको किलिंग करने में इस्तेमाल होती थी, ठीक है, माइक्रोब्स को, तो जेनेटिक चेंजेस की वजह से क्या होता है, वो उसको अब किल नहीं कर सकती, यानी ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो एंटीबायोटिक को क्या कर लेते हैं, कुछ अमाउंट तक जो है वो यानी कुछ हद तक वो इसको क्या कर सकते हैं, टॉलरेट जो है वो कर रहे हैं। आजकल तो यानी सम केसेस में तो ये जो प्रीवियसली यूज एंटीबायोटिक थी वो आजकल जो है वो काम ही नहीं कर रही, ठीक है। सो दे जो जेनेटिक चेंजेस होती हैं माइक्रोब्स में, असल में ये क्या करती हैं, इनेबल करती हैं टू टॉलरेट सर्टेन अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है, जो कि प्रीवियसली क्या होती थी, सेंसिटिव होती थी। अच्छा, इसी तरह जो चेंजेस होती हैं, बैक्टीरिया क्या करता है, असल में जो बैक्टीरिया हैं वो डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, जो कि एंटीबायोटिक्स को फिर क्या कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि डिफरेंट मैकेनिज्म जो हैं वो मौजूद हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, सो जो एंटीबायोटिक अल्टरिंग एंजाइम है, ठीक है, दिस वन। सो एंटीबायोटिक अल्टरिंग एंजाइम बैक्टीरिया क्या करता है कि एक ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस कर देता है जिसकी वजह से एंटीबायोटिक जो है वो काम नहीं करता, ठीक है। इसी तरह जो बैक्टीरिया होता है वो अपनी सरफेस को चेंज कर देता है, जब सरफेस को चेंज कर देगा तो यहाँ पे जो एंटीबायोटिक है उसकी अटैचमेंट नहीं होगी, ठीक है, बैक्टीरियल सेल के साथ। जब बैक्टीरियल सेल्स के साथ उसकी अटैचमेंट नहीं होगी तो अल्टीमेटली जो है वो बैक्टीरिया की किलिंग भी नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह जो माइक्रोब्स होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं एंटीबायोटिक फ्रॉम एंटरिंग इनटू द माइक्रोब्स, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखें तो एफ्लक्स पंप है, एफ्लक्स पंप में क्या होता है, जो बैक्टीरिया में डेवलप हो जाता है और एक दफ़ा एंटीबायोटिक जो है वो दाखिल होती है, अगर दाखिल हो भी जाए तो एफ्लक्स पंप की मदद से जो बैक्टीरिया होते हैं ये इसको जो है वो सेल से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे देखें तो जो प्लाज्मिड है, ठीक है, बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है उसमें क्या मौजूद होती हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है वो मौजूद होती हैं। सो ये कुछ ऐसे मेथड हैं जिसकी वजह से जो एंटीबायोटिक है वो क्या हो गई है, जो माइक्रोब्स हैं सॉरी वो क्या हो गए हैं, रेजिस्टेंट हो गए हैं अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स। अच्छा,
जो अपीयरेंस है आपके पास रेशल अपीयरेंस हुई है वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस की और इसके साथ जो है वो एंटेरोकोकस फिकेलिस की। ये एक अलार्मिंग साइन है डॉक्टर्स के लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए। क्यों? Because some previous treatable infection may soon become impossible to treat with antibiotic। यानी वो इन्फेक्शन जो पहले आसानी से एंटीबायोटिक्स के ज़रिए जो है, यानी फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक से जो ट्रीट हो रही थी, अब वो जो है वो उससे ट्रीट नहीं हो सकती। सो इसके लिए फिर क्या यूज़ हो रही हैं आजकल, थर्ड जनरेशन और इवन फोर्थ जनरेशन भी इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है।